जिस चीज का डर था वो हो गया है। बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर यमन पर सबसे खतरनाक हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक किया है। इतना खतरनाक एयर स्ट्राइक था कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो पूरा यमन दहल कर रह गया है। आपको बता दूं कि यमन के लड़ाकू के जो हथियार खाने हैं, जहां हथियार उन्हें जखीरा करके रखे थे, उन अड्डों को अमेरिका और बरतानिया ने निशाना बनाया है और खतरनाक हमला किया है। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह भोर में लगभग 5 बजे करीब, 4 और 5 बजे के बीच में यह बड़ा हमला बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर एयर स्ट्राइक यमन पर किया है। यमन के 5 से 7 जगहों पर, जिसमें यमन की राजधानी साना है, दामर है, सादा है और हौदिया का एक इलाका है। इसके अलावा कई और इलाकों की अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, जहां अमेरिका और बरतानिया ने खतरनाक हमले किए हैं। हुतीस के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, आपके सामने तस्वीरें। الآن في صعدة يتم الضرب من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي. في محافظة الصعدة. والله لن نرضى ما تعملون، لا إلهم ولا أنفسهم. ضربة ضربة ضرب 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 ضرب. اوه والكبر فيها. اوه والكبر. आपको बता दूं कि हुतीस के द्वारा, अंसारुल्लाह के द्वारा बताया गया है कि कोई भी हमारा लड़ाकू अभी तक मारा नहीं गया है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यमन को पहले से ही शक था कि अमेरिका और बरतानिया या कोई और देश इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। सभी पहले से ही गुड अलर्ट पर थे। लेकिन आपको बता दूं कि माल का नुकसान हुआ है, काफ़ी क्षति पहुंची है, बिल्डिंग्स बर्बाद हुई हैं और कुछ घंटों के बाद, पूरा 8-10 घंटे तक निकलेगा नहीं, एक्चुअल में क्या नुकसान हुआ है वो सामने आएगा नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है फिलहाल की मेरे दोस्तों। इसके बाद जो है IRGC का, ईरान का युद्धपोत लाल सागर में है, वो तुरंत एक्टिवेट हो गया है, यानी पूरी तरह से रेड अलर्ट पर आ गया है, क्योंकि उस पर भी हमला अमेरिका कर सकता है या कोई और, चाहे इजराइल हो, बरतानिया हो, कोई और भी कर सकता है। खबर यह आ रही है कि UAV प्रोडक्शन हाउस, यानी जहां हथियार बन रहे थे, ड्रोन बन रहे थे, उस जगह, उस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है यमन के अंदर। मेरे दोस्तों, अभी अभी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आई है कि 5 से 7 जगह नहीं बल्कि 10 से 15 जगह यमन पर खतरनाक हमला किया है बरतानिया और अमेरिका ने। मेरे दोस्तों, यमन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और यमन ने आधिकारिक तौर से कहा है कि इस हमले में अमेरिका और बरतानिया अकेले नहीं थे, इजराइल का भी इसमें पूरा रोल था। मेरे दोस्तों, बुरी बात यह है कि सऊदी अरब को पहले ही से यमन ने कहा था कि अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने मत दीजिएगा हमारे ऊपर हमला होने के लिए। लेकिन यह हमला सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही किया गया है, जिससे अब यमन सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है। मेरे दोस्तों, यमन ने पहले ही कह दिया था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रिपोर्ट ये आई है कि जब यमन के ऊपर अटैक हुआ तो यमन ने पूरी ताकत से दर्जनों, कहा जा रहा है दर्जनों मिसाइलें दागी थी, जिसमें से 1 से 2 मिसाइलें अमेरिका के युद्धपोत पर जाकर टकराई हैं। हालांकि अमेरिका इस नुकसान को छुपाएगा, लेकिन आप बता दूं कि अमेरिका और बरतानिया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, यानी रॉकेट दागे थे जमीन से भी, हवा से भी और समुद्र से भी। जी हाँ, नेवी का भी इस्तेमाल किया है, युद्धपोत का इस्तेमाल किया है और सबमरीन से भी यमन पर हमला किया है।
कमाल की बात यह है कि व्हाइट हाउस ने बताया कि बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड इन्होंने हमारा साथ दिया है इस हमले में, यानी सराहना की है कि ठीक किया है। मेरे दोस्तों, यमन ने जब दर्जनों मिसाइलें दागी थी जवाबी कार्रवाई में भी कुछ वक्त पहले अमेरिका और बरतानिया के हमले के बाद, तो उसका वीडियो आप देख लीजिए। जैसे ही यह हमला यमन पर हुआ है, आपको बता दूं कि 2.5% गैस और तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर हमारे भारत, आपके पाकिस्तान और आसपास के तमाम देशों तक पड़ने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात और भी बदतर हो चुके हैं। अंसारुल्लाह के एक करीबी अधिकारी ने देखिए ट्वीट किया और कहा है कि अब हम कंफर्टेबल हैं। पहले हम शर्मिंदा थे कि हमारे भाइयों पर ही सिर्फ फिलिस्तीनियों पर बमबारी हो रही है, हम पर नहीं हुई, लेकिन अब हम पर हो गई है। अब हम कंफर्टेबल हैं और इसका हम सामना करेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट मेरे पास आ रही है वो दिल दहला देने वाली खबर है। इजराइल का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 90 से ज़्यादा यमन के लोगों की मौत हुई है। अब आपको बता दूं कि जंग छिड़ चुकी है। इराक में अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर भी बमबारी हुई है और फायरिंग हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।